क्या कहेंगे जो पांच राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं उसमें बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से पहले का अगर उनका स्पीच और आज तक का भी स्पीच अगर आप देखिए तो पहला ये उनका लैंग्वेज होता है कि स्वदेशी चीज़ को अपनाओ। तो आज हमारे देश में जो ईवीएम आया है ये क्या आपको जानते हैं स्वदेशी है? ये बीजेपी के हथकंडे में आज पहुंच चुका है और बीजेपी जब चाहेगी, जहां चाहेगी, जितना चाहेगी उतना बहुमत अपने हाथ में लेगी और विपक्ष को इसी प्रकार से तोड़ने का काम करेगी। आप एक तरफ देखिए उत्तर प्रदेश के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ये भी कहना जायज़ है कि जब अमेरिका और जापान बड़े बड़े देशों में ईवीएम वहाँ पे बैन है और बैलेट पेपर से वोटिंग होता है तो क्यों हमारे देश में वोट ईवीएम द्वारा होता है? और अगर ईवीएम नहीं हटेगा तो 2024 में भी ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन कांग्रेस जो हारी है मेजरली तीन राज्यों में, उसका तो अभी कोई भी बड़े नेता का बयान नहीं आया कि ईवीएम के ऊपर या ईवीएम के खिलाफ। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस जो 3 राज्यों में हारी है तो उसमें बड़ा रोल है हमारे सीनियर नेताओं का। आप देख लीजिए राजस्थान में देखिए गहलोत और सचिन पायलट की, और वहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का। जब चुनाव नज़दीक था तो कमलनाथ जी एक बयान दिए थे, कौन अखिलेश। पहली बात तो जो यादव वोटर थे मध्य प्रदेश में टूट गए, और यहाँ राजस्थान का जो चुनाव था वहाँ पे सचिन पायलट और अशोक गहलोत इनकी आपसी लड़ाई का फ़ायदा जो है बीजेपी ने उठाने का काम किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस जगह पे उनकी नेतृत्व रही उस जगह पे हमने अपना सरकार बनाया, और ये राहुल गांधी जी को एक्शन लेना पड़ेगा, गेर उन्हें बदलना पड़ेगा 2024 के लिए। अगर वो अपने हाथ में कमान नहीं लेंगे और स्वयं फैसला नहीं लेंगे तो 2024 में भी परिणाम और बुरा आने वाला। मोदी जी ने एक नसीहत दी है कि कांग्रेस जब तक देश के खिलाफ काम करती रहेगी और हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती रहेगी जब तक वो ऐसे ही नतीजे भुगतेगी, इसको सबक लेना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ना तो हम हिंदुत्व के खिलाफ थे, ना हम इस्लाम के खिलाफ है, ना ईसाई के खिलाफ है, ना हम सिख के खिलाफ है। हम देश के साथ हैं और देश के साथ रहेंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहेंगे। और ये जो बीजेपी का इल्ज़ाम है प्रधानमंत्री मोदी जी का, एक गलत इल्ज़ाम है। इसी देशवासी ने हमको 70 साल का मौका दिया और आज भी हमें मौका दे रहे हैं। हम अपने देशवासी जनता जनार्दन को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आने वाले समय में हमारी जो भी कमियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उसको हम दूर करके और मजबूती से काम करने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम सब नसीहत नहीं, हम सब हमारे सबके नसीहत को स्वयं बीजेपी के लोग लेते हैं। आपको शायद पता होगा लोगों का नसीहत लेके चुनाव में जीत जा रहे हैं, वो 100% जीत रहे हैं। हमारे सबके ही नसीहत है। आज जो हमारे सीनियर नेता थे या भगौड़े नेता हैं, घर के वेदी जो हमारे हैं, वो आज बीजेपी पार्टी में चले गए हैं। और वही प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी बीजेपी की पार्टी बोलती है भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और एक तरफ जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सभी बीजेपी पार्टी में जा रहे हैं। आपके विधायक क्यों बिक जाते हैं? मोदी की टक्कर में कोई नहीं है आपके पास नेता? देखिए, मोदी के आप राहुल ने कहा था लेकिन पप्पू साबित कर दिया। देखिए, पप्पू देश की जनता को साबित कर दिए। देश की जनता आज हारी है। 3 राज्य में कांग्रेस नहीं हारी है, 3 राज्य में जनता हारी है। जनता का विश्वास हारा है, जनता का प्रेम राहुल गांधी जी के साथ जो था वो हारा है, क्योंकि जनता देश कांग्रेस के साथ है और राहुल गांधी जी के गारंटियों पे विश्वास की है। कौन हारा है? अगर जनता हारी तो तेलंगाना में कौन हारा है ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। तेलंगाना में वहाँ पे जनता की विजय हुई है, जनता ने वहाँ पे अपना सरकार चुनी है, और राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है। जो गारंटी है वो हम पूरा करके दिखाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरह जुमले देने का काम ना कांग्रेस ने कभी किया है और ना करेंगे। और आपको बता दें, राहुल गांधी जी इस बार गेर बदलने वाले हैं और आपको 2024 में ढेर सारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुलदीप जी, आप कांग्रेस को जनता समझ रहे हैं कि जहां कांग्रेस हार गई वहां जनता हार गई, जहां कांग्रेस जीत गई वहां जनता जीत गई? देखिए, जनता जनार्दन वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का हिंदू और मुस्लिम चला नहीं,
वहाँ पे चलने का काम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ हिंदी कम जानते हैं लोग। शिवराज सिंह के ठीक कामों है को आप नहीं मानते हैं? भाई, शिवराज सिंह जी ने अगर काम किया होता तो आप सब पत्रकार महोदय, आप ही सब एग्जिट पोल दिखा रहे थे। ये आप भी कह देश सकते की हैं कि जनता, कांग्रेस ने आप भी काम ना नहीं किया वहाँ भाई, पे। हम तो स्वीकार किए, हमारे नेता स्वीकार कर रहे हैं, बोलिए, गलती कहाँ हो गई? गलती हमारी नहीं है, गलती ईवीएम की है। और गलती जो मजिस्ट्रेट हमारे संविधान के रक्षक है, पहले सुन लीजिए, हाँ। मजिस्ट्रेट द्वारा शिवपुरी में ईवीएम की चोरी हुई या नहीं हुई। यादव जी अब आप जाते ईवीएम का रोना। अरे भाई, हम रोना नहीं रो रहे हैं, हम रोना नहीं रो रहे हैं। आप बताइए, क्या ईवीएम की चोरी हुई? शमशान भूमि में गया था या नहीं गया था? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बताइए कहाँ शिवपुरी में गया था, और जब कांग्रेस के लोगों ने पकड़ा तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट भी मौन उनको तोड़ना पड़ा। भाई, ईवीएम शमशान भूमि में क्या करने जा रहा है? क्या ईवीएम वहाँ? आपके कार्यकर्ता तो हमारे कार्यकर्ता पकड़े ना, स्पोज किए और आप प्रक्रिया को इस देश की सुरक्षा एजेंसियों पे विश्वास नहीं था। शमशान भूमि पे भूतों का वास होता है, भूतों की सुरक्षा में उस ईवीएम को रखने के लिए गए थे मजिस्ट्रेट साहब, ये था वो। ईवीएम को रखने के हाँ, लिए? भूतों के पास रखने गए थे। यहाँ की देश की सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं उन पे विश्वास नहीं थे। हार गए अब। सर, कौन हारे हैं? कांग्रेस हार गई। अरे सर, हम जनता, बेरोजगार जनता हारी है। हम कितना रोजगार दे दिया? अरे सर, हमको मिला ही नहीं ना। हमने तो जिन नेताओं को वोट दिया था वो जीते ही नहीं। बीजेपी और कांग्रेस जीत गई। साल आपने अरे भाई, राज किया हमारे नेता, छत्तीसगढ़ में हमारे क्षेत्रीय नेता जिनको हम नेता मानते हैं, और कांग्रेस और बीजेपी तो इसी निर्वाचन आयोग की चट्टा बट्टा पार्टी है और हारी है। तो हम पीड़ित जनता हारी है, हम आम नागरिक हारे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया में घोटाले हैं, धांधलेबाजी है, असुरक्षा है, बैलेट पेपर से लाओ। और बैलेट पेपर जनता की जीत है। जनता की जीत नहीं है भाई। अरे मोदी जी का जादू चल रहा है, आप लोग मानने को तैयार ही नहीं है। 3 स्टेट में बम्पर वोट मिला उनको। मोदी जी का जादू नहीं, मोदी जी का भ्रष्टाचार चल रहा है, मोदी जी का तानाशाही चल रहा है। शर्म आनी चाहिए आप जैसे पत्रकारों को। आज कितना दिन हो गया, मणिपुर चल रहा है, 1,500 हजार 2-2 हजार यही लोग जंतर मंतर पे आ रहे हैं। अब आप ये बोलोगे कि वो कांग्रेस की तरफ से भेज रहे। जनता की जनादेश नहीं, किसान परेशान, जवान परेशान, देश की महिला परेशान, देश की बेटियां परेशान, देश की बेरोजगार। आप 125 देशों में 111वें नंबर पे हमारा देश भुखमरी में खड़ा है। आप बता रहे हैं जनता तो बीजेपी को चुनते। अरे भाई, ईवीएम द्वारा जीत रहे हैं और अब बता रहे हैं हम रोना रो रहे हैं। अरे ईवीएम को बैन करे, ईवीएम को बैन करे। राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी ने खुला चेतावनी दिया है कि अगर सामर्थ्य है प्रधानमंत्री मोदी में, उनके सामने लड़ ले। बैलेट पेपर पे पता चल जाएगा कितने पानी में है प्रधानमंत्री मोदी जी। देश की जनता, देश के कार्यकर्ता कितने प्रेम से इस देश में रहते हैं। आज हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जो खेल रहे हैं ना, ये हमें तो हमारी छोटी सी गलतियों के कारण आज हमें जनता कई बार हमें चोट दी है। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, इनका सुपड़ा जी। आपके कौन से नेता ईवीएम को विरोध कर रहे हैं? भाई नहीं कर रहे हैं। भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्यकर्ता हम कर रहे हैं, तो हम नेता नहीं है, हम कार्यकर्ता नहीं है। आप हमको क्या बना रहे हैं? अभी बोल दोगे आप पाकिस्तान से आए हो। कांग्रेस के बड़े नेता का तो ट्वीट नहीं। अरे भाई, बड़ा नेता छोटा नेता क्या होता है? नेता नेता होता है, कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है। नेता क्या होता है? नेता हमने बनाया है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, गहलोत जैसे, कमलनाथ जैसे अगर ऐसे नेता रहेंगे तो सुपड़ा तो और ज़्यादा कांग्रेस का साफ होगा। क्योंकि जब राहुल गांधी जी की बात नहीं मानेंगे, जब प्रियंका जी की बात नहीं मानेंगे, जब नए जो कार्यकर्ता है उनका सम्मान ये कांग्रेस नहीं करेगी, तो फिर क्या होगा? जनता के सामने तो एक्सपोज होंगे ही होंगे। चलिए।